न्यू वर्ड सीरीज में क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 वाटर टैंक, और सबसे पहला वर्ड है CONSERVATION, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा Conservation. 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 कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज़ को बचाना, प्रोटेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को कंजर्व करने की कोशिश करता है। वाटर को भी करेंगे हम लोग, लैंड फॉर्म को भी करेंगे, मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको अगर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और नेचुरल रिसोर्सेज। और इसका जो सिनोनिम है वो भी हो जाएगा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जो है उसमें हम लोग खाना, अगर खाना भी बचा रहे तो उसको भी हम लोग कंजर्वेशन बोल सकते हैं। सेंटेंस है वी लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जैसे कि ये वीडियो जो है वो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो भी वाइल्ड लाइफ से बनाया हुआ है। वापस बोल रहा हूँ, वी लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है OVERHEAD। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार सुनते हैं। Overhead. ओवरहेड। Overhead. ओके, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो कि एक लड़की है और एक एरोप्लेन जो है वो उसके ऊपर से जा रहा है। देखना, सुनना अच्छे से। Airplane flew overhead. An airplane flew overhead. An airplane flew overhead. ओके, एरोप्लेन जो है वो सिर से ऊपर, है ना, उड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरहेड बोलेंगे। अबोव द लेवल ऑफ द हेड, हेड जो है उसके लेवल से बहुत ऊपर की ओर। अप इन द एयर और स्काई, हवा में या आकाश में। अगर अपने सिर से ऊपर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम लोग ओवरहेड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ये बच्ची ने सेंटेंस सिखाया वैसे इसका जो सिनोनिम है ओवरहेड का उसको हम लोग अबोव भी बोल सकते हैं। और सेंटेंस जो है वो हो जाएगा एन एयरप्लेन फ्लू ओवर हेड। ओके, तो ये जो वर्ड है वो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो प्लेन है वो सिर से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ओवरहेड वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है, Airplane. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है CULTURE। ठीक है, CULTURE, और इसका प्रोनाउंसिएशन पहले सुन लेते हैं। Culture. 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 कल्चर। ओके, तो कल्चर जो है उसका मीनिंग क्या होता है? तो आप लोग देखो, हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो लोकल कम्युनिटी, वहाँ का जो ड्रेस है, वहाँ का जो आर्ट है, वहाँ का जो मतलब सेलिब्रेशन सिस्टम है, फेस्टिवल्स हैं, वो मनाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उन लोगों ने कल्चर को बनाए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कल्चर जो है उसका मीनिंग ये हो जाएगा द कस्टम्स, आर्ट्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ नेशन और ग्रुप। कोई ग्रुप है, कोई देश है, नेशन है पूरा का पूरा। जैसे कि यहाँ वीडियो में आप लोग देख सकते हो ये जापानीज लोग कुछ अपना कल्चर, कुछ ड्राइंग या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कल्चर मतलब बनाए रखे हैं, उसको बचा के रखा हुआ है। तो द कस्टम्स मीनिंग कैसे बोलेंगे? तो कल्चर मतलब वहाँ का लोकल जो ग्रुप है या नेशन है जो आर्ट्स को या सोशल इंस्टीट्यूशन को संभाल के रखता है, उसको हम लोग कल्चर बोलेंगे। द कस्टम्स, आर्ट्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ नेशन और अ ग्रुप। इसका सिनोनिम जो है वो हो जाएगा ट्रेडिशंस। और कई बार हम लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आना है। जैसे कि गुजरात में हो और गरबा करना है तो बोलेंगे भी ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आना। चनिया चोली है तो घाघरा है, ये सब पहन के हम लोग चलते हैं और बढ़िया से गरबा गाते हैं, मतलब ट्रेडिशन यूनिफॉर्म में। ठीक है, ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो ट्रेडिशन जो है वो कल्चर का सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टीचर जो है वो जापानीज़ कल्चर को सिखा रहे हैं। वी स्टडीज़ मतलब हम पढ़ रहे हैं जापानीज़ कल्चर। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हेरिटेज। HERITAGE। अब इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना। Heritage. 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 ओके, हेरिटेज कैसे ले सकते हैं? जैसे कि आप लोग ऐसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस पर रहते हैं तो वो हेरिटेज साइट हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया हुआ है। जैसे कि आप गुजरात में हो
और गुजरात में पाटन से हो तो पाटन में एक रानी की वाव है, ठीक है, तो वो एक हेरिटेज साइट है। ऐसे तो बहुत सारी साइट है पूरे देश में, बहुत सारी है, जैसे कि धोलावीरा कहीं किसी दिन चले जाना, बहुत ही मस्त प्लेस है, पूरा का पूरा सिटी 5000 साल पहले का कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में और उस टाइम के लोग कैसे जीते थे उसके बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा। बीड की पूरी फैक्ट्री भी है वहाँ पर। तो हेरिटेज मतलब बहुत पुराना, इतिहास से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। यहाँ पर उसका मीनिंग हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है। वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज, वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज दैट हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, है ना, पिछली पीढ़ी से इम्पोर्टेंट चीज़ें या कोई ऑब्जेक्ट्स या क्वालिटीज़ हमको सीखने को मिल रही है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग हेरिटेज बोलेंगे। वैल्यूड ऑब्जेक्ट एंड क्वालिटीज दैट हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। ओके, सिनोनिम जो है वो हो जाएगा लीजेसी, LEGACY। सेंटेंस अगर हम लोग बना सकते हैं तो वीडियो में आपको एक ओल्ड फोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर आपको फोर्ट ज़्यादा देखने हो तो किसी दिन राजस्थान चले जाओ, जयपुर चले जाओ, ठीक है, अजमेर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे महल, बहुत सारे फोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है ओल्ड फोर्ट जो कि किंग्स ने बनाए हैं हमसे पहले, अपनी पिछली जनरेशन ने, प्रीवियस जनरेशन ने बनाए हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग हेरिटेज बोलेंगे। सेंटेंस जो है वो है द ओल्ड फोर्ट इज अ नेशनल हेरिटेज। यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है CONTAINERS, ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब ऐसे लंबे वर्ड आते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसके छोटे छोटे पार्ट करके उसको रीड करने की कोशिश करनी है, जैसे कि कंटेनर। ओके, अब इसका पहले प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं। container, 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 कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, और आर जो है उसमें र की साउंड नहीं निकालनी है। कंटेनर क्या होता है, तो वो कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिक्विड को आप लोग अपने घर पे देखने की कोशिश करना कि मम्मी को पूछना कि गेहूँ कहाँ पर है, वीट कहाँ पर है, तो एक बहुत बड़ा बक्सा होगा और उसके अंदर बहुत सारे वीट्स होंगे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर देखो कि वो उसका कंटेनर है जिसमें गेहूँ भर रखे हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि जो लेडी है वो जो टॉयज़ हैं उसको एक बॉक्स में और दूसरे एक ग्रीन कलर के बॉक्स में भी भर रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर का बॉक्स या जो वुडन बॉक्स दिख रहा है उनको हम लोग कंटेनर बोलेंगे। कंटेनर का मतलब भी वही होता है कि किसी चीज़ को संभाल के रखने के लिए, इकट्ठा कर जहाँ पर किया जाता है वो प्लेस। ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर होल्डिंग और स्टोरिंग थिंग्स, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए, अपने पास होल्डिंग करने के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेनर। वाटर कंटेनर भी हो सकता है। सिनोनिम्स जो है उसके लिए वर्ड ध्यान रखना, रिसेप्टिकल्स, सिनोनिम्स जरा समझने की कोशिश करना। RECPTACLES, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार वापस सुनते हैं। receptacle, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, ठीक है, ये जो वर्ड है वो है रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल्स। सेंटेंस बनाते हैं, प्लीज पुट द टॉयज इन द कंटेनर्स, प्लीज पुट द टॉयज इन द कंटेनर। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है UNIQUE, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जरा सुनना। unique, 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 यूनिक। ओके, मतलब ऐसी चीज जैसे यहाँ पर एक कार जो है वो बढ़िया से गोल गोल घूम रही है, उसका स्ट्रक्चर देखो, आपको ऐसी कार शायद ही देखने को मिलेगी, ठीक है, रेयर केस में। मतलब बहुत बड़ी सिटी में जा रहे हो तो वहाँ देखने को मिलेगी, हर एक जगह पर ये कार जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, हर एक इंसान के पास भी नहीं होगी, जो बहुत बड़े अमीर लोग होंगे उनके पास ये कार होगी, ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें जो है वो बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है, तो उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यूनिक, UNIQU। ओके, वापस सुनना। That car has a unique design. ठीक है, दैट कार हैज़ अ यूनिक डिज़ाइन,
यूनिक क्या होता है? बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत रेयर केस में इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग यूनिक बोल सकते हैं। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इसके जैसा कोई एक ही डिस्टिंक्ट। सिनोनिम जो है वो हो जाता है स्पेशल। यूनिक को हम लोग स्पेशल भी बोल सकते हैं। ये कार आपको स्पेशल कार के जैसे ही लगेगी। सेंटेंस, दैट कार हैज़ अ यूनिक डिज़ाइन। ठीक है, दैट कार हैज़ अ यूनिक डिज़ाइन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है CONCRETE। ठीक है, इसका साउंड सुनते हैं। concrete, 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 कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट इजीली अगर समझना हो तो जब आप पापा मम्मी के साथ कहीं घूमने जा रहे हो तो कार जो है वो रोड के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो जो रोड होते हैं ना वो कंक्रीट के बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कंक्रीट के ही होंगे। तो कंक्रीट का मतलब आपको ऐसे समझना है, अ हैवी हार्ड बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ठीक है, रोड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्डिंग भी हो सकती है कंक्रीट की, मतलब स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि सीमेंट से बना हुआ हो, सैंड से बना हुआ हो या वाटर से बना हुआ हो, तो मतलब इन सब का यूज करके बना हुआ हो। मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अ हैवी हार्ड बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ऐसा बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चर कि जो सीमेंट, सैंड और वाटर को मिला के बना हुआ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कंक्रीट बोलेंगे। कंक्रीट रोड हो सकता है, बिल्डिंग भी कंक्रीट हो सकती है, क्योंकि उसमें भी हम लोग सीमेंट, सैंड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मीनिंग जरा समझने की कोशिश करना। अ हैवी हार्ड बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ठीक है, वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि पूरा रोड जो है वो कंक्रीट का बना हुआ है। इसका जो सिनोनिम है वो आप लोग ले सकते हो सीमेंट, CEMENT, और जो सेंटेंस है वो द रोड इज मेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, द रोड इज मेड ऑफ कंक्रीट। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।